20 अक्टूबर को गांदरबल में गगनगीर में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। गगनगीर टूरिस्ट स्पॉट सोनमर्ग के पास स्थित है और इस घटना के 4 दिन के बाद गुलमर्ग में सेना के काफिले पर हमला हो गया। गुलमर्ग भी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल है, टूरिस्ट स्पॉट के पास हमले को अंजाम देने के पीछे की रणनीति क्या है? ये वो जगह है जहां पर आमतौर पर आतंकी हमला नहीं करते, क्योंकि ये इलाके हमेशा सैलानियों से गुलजार रहते हैं और पर्यटन घाटी में आय ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आय का। लेकिन अब आतंकी इन इलाकों को भी बख्शने से परहेज नहीं कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकी घात लगाए बैठे हैं। मौका मिलते ही उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां बड़ी संख्या में सैलानियों की आवाजाही रहती है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 20 अक्टूबर की देर रात आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी और अब महज 5 दिनों के अंदर ही आतंकी दूसरी दफा हमला कर चुके हैं। कल यानी 24 अक्टूबर को गुलमर्ग के टूरिस्ट स्पॉट से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 2 कुली ने भी जान गंवा दी। जम्मू कश्मीर के ये वो इलाके हैं जहां बरसों से इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। ये दोनों ही जगह घाटी की बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट हैं, जहां हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। स्थानीय आतंकियों ने भी इन इलाकों में हमला करने से परहेज किया है, लेकिन सीमा पार से आई आतंकियों की बॉर्डर एक्शन टीम न केवल भारतीय सेना को बल्कि कश्मीर के टूरिज्म को नुकसान पहुंचाने के मकसद से भी ऐसे हमले को लगातार अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमला करा है और ये भी हमला इस जगह जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है गुलमर्ग में, कि इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो। और ये लगता है कि जिस ग्रुप ने किया है ये फ्रेशली इन्फिल्ट्रेशन हुई है शायद गुलमर्ग वाले सेक्टर से ही, और उसने ये कार्रवाई की है। आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में अमन चैन से आतंकियों में बौखलाहट है। उनके भय का साम्राज्य जो खत्म हो रहा है, लिहाजा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे आतंकी अब बेकसूरों को निशाना बना रहे हैं। टूरिस्ट स्पॉट के पास वारदातों को इसलिए अंजाम दिया जा रहा है जिससे यहाँ आने वाले सैलानियों के मन में डर पैदा किया जा सके। The aim appears to be to, like all terrorism, is to intimidate the populace, disrupt the peace and development in the area, the normal democracy processes that are there. हालांकि गुलमर्ग हमले के बाद राज्य सरकार ने गुलमर्ग गंडोला केबल कार को एहतियातन बंद कर दिया है। दरअसल गुलमर्ग की गंडोला कार सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है और इसकी राइड के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इसको बंद किए जाने से सैलानियों में कुछ निराशा जरूर है। 5 दिन पहले सोनमर्ग के पास भी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 7 लोगों की जान ले ली थी। गगनगीर का इलाका भी सोनमर्ग जैसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट के पास है। ऐसे में आतंकियों की इस नई रणनीति का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। I must assure you that the situation is under control. Our strategy is to get accurate information firstly, intelligence, all-weather surveillance on the line of control, including a host of technological infusion. Some of it you will get to see which are displayed outside. Dynamic multi-tier counter-infiltration grid and also dynamic deployment in the hinterland in synergy with various stakeholders. आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज हो चुका है और जल्द ही घाटी में गुलमर्ग और गांदरबल के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। गुलमर्ग से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।